हेलो एवरीवन बच्चे अज आप 7th क्लास का लैसन नंबर 4 करांगे। द नेम ऑफ द लैसन इज़ अ ग्लास ऑफ मिल्क। फस्ट ऑफ ऑल बच्चे एक्टिविटी फस्ट है देर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स। ये वाले वर्ड्स आ जोड़े बच्चे अगे जो प्ले है बेसिकली अ ग्लास ऑफ मिल्क इज़ अ काइंड ऑफ प्ले। ठीक है जी, ये वाले जो वर्ड्स आ ये यूज़ होए आ। सो आप इन्होंने वर्ड्स का मीनिंग जोड़ा वो वेखांगे सो डैट कि जो भी ये प्ले के वाले वर्ड्स आउणगे तो आपको समझने में ईजी रहेगा। द फस्ट वर्ड इज़ कॉम्पलीकेटेड। कॉम्पलीकेटेड बच्चे होंगे है किसी चीज़ का गुंझलदार हो जाना, किसी चीज़ का कॉम्पलीकेटेड हो जाना। डायगनोज होंगे है बच्चे किसी बीमारी की जाँच करनी। सर्जरी होंगे बच्चे कोई ऑपरेशन करना। अटैंशन होंगे बच्चे किसी का ध्यान अपने वाल करना, अटैंशन करना। स्ट्रगल होंगे बच्चे संघर्ष। डिस्कस होंगे बच्चे किसी चीज़ बारे डिस्कस करना, किसी चीज़ बारे गलबात करनी। सो अ ग्लास ऑफ मिल्क इज़ अ काइंड ऑफ प्ले बच्चे। सो प्ले दे विच सब तो पहला की होंदा प्ले होंदा बच्चे कि जिहड़ी चीज़ स्टेज पर परफॉर्म की जा सके। ठीक है, उहदे विच की होंदे आ सीन्स होंदे आ, एक एक करैक्टर्स होंदे आ, करैक्टरस दे की होंदे बच्चे डायलॉग्स होंदे आ। सो फस्टली लैट अस रीड द प्ले। आपां ये प्ले हुण रीड करांगे। प्ले दे विच हुंदा की आ सीन 1 बच्चे आफ्टरनून का जिहड़ा टाइम आ लोकेशन ये प्ले जिहड़ा सैट कित्थे होया वा ब्लैकपूल एक जगह आ, छोटा जिहा टाउन है इंग्लैंड दे विच। करैक्टरस किहड़े दो जने जिहड़े रोल प्ले कर रहे आ बॉय, बॉय का नाम की है बच्चे होवैड कैली। अ लेडी, लेडी का नाम की है अनीता। सीन अ स्मॉल एंड नैरो स्ट्रीट आफ्टरनून टाइम अ स्मॉल बॉय सेलिंग थिंग्स फ्रॉम डोर टू डोर। एक छोटी जी ते भीड़ी जी एक गली है बच्चे। गली किहड़ी जगह ते हैगी है ब्लैकपूल दे विच। एक छोटा बॉय है, एक छोटा बच्चा वा वो चीज़ां वेच रहा वा डोर टू डोर। बॉय टू हिमसैल्फ जो लड़का वा अपने आप को कह रहा है इनू बच्चे जो प्ले दे विच अपने आप को जी गल करनी उन्होंने की कहते हैं बच्चे मोनोलॉग कहते हैं। आई मस्ट सैल 2 मोर बुक्स। वो की वेच की रहा वा बच्चा, बच्चा की वेच रहा किताबां वेच रहा तो बच्चा अपने आप को कह रहा कि मैं 2 किताबां होर वेचनियां ही वेचनियां वा। हाउ विल आई गिव माई स्कूल फी इफ़ आई डोंट सैल दीज बुक्स। अपने आप को बच्चा कह रहा कि अगर मैं 2 किताबां होर ना वेचियां तो मैं अपनी जी स्कूल की फीस किस तरह देवांगा। बट इट इज़ अ हॉट आफ्टरनून, बहुत ज़्यादा दोपहर वेले गर्मी सी। आई एम सो हंगरी एंड थर्सटी है तो मैंने भुख भी बहुत ज़्यादा लगी है तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी आ। आई थिंक आई मस्ट आस्क फॉर सम वाटर फ्रॉम द नैक्सट हाउस। वो कहता मैं सोच रहा वहाँ कि जोड़ा भी अगले घर के मैं किताबां वेचन जावांगा उत्थे जाके कि मैं पानी की मंग कराँगा। द बॉय सीज अ स्मॉल हाउस। जो लड़का वो छोटा जहा घर वेखदा वा। ही रिंग्स द बैल, वो की बैल बजाता वा। अ लेडी ओपन्स द डोर। एक लड़की जी एक लेडी औरत जी वो दरवाज़ा खोलती है। बॉय टायर्ड एंड हंगरी। बॉय की बहुत ज़्यादा थक्या होया तो बहुत ज़्यादा भुख लगी है, कहता है गुड आफ्टरनून मैम। लेडी पोलाइटली, लेडी बड़े ही प्यार के नाल बोलती है गुड आफ्टरनून, डू यू वॉन्ट समथिंग, तुहानू कुछ चाहिए आ। बॉय माई नेम इज़ हॉवर्ड, हॉवर्ड कैली, आई एम सैलिंग दीज बुक्स, विल यू बाय वन ऑफ माई बुक्स। बच्चा कहता है कि मेरा नाम होवैड होवैड खैली है और मैं किताबां वेच रहा हाँ, कि तुसी मेरे कोलों एक किताब लवोगे। एज यू क्लीयरली सीन इन दिस पिक्चर बच्चे अ स्मॉल बॉय ओपन्स द डोर एंड लेडी रिस्पॉन्स पोलाइटली वट यू वांट एंड हेयर बॉय रिस्पॉन्स डेट आई एम सेलिंग बुक्स, विल यू बाय वन ऑफ माई बुक्स। एज यू क्लीयरली सीन इन दिस पिक्चर बच्चे। देन आफ्टर लेडी यू आर वेरी स्मॉल, यू शुड बी इन स्कूल एंड नॉट सेलिंग थिंग्स। लेडी कहती है कि बच्चे तू बहुत छोटा वा, तेनों इस वेले स्कूल दे विच होना चाहिए ना कि इदां चीज़ां वेचनियां चाहिए। बॉय यस मैम, आई नीड टू पे माई फी, फॉर दिस रीजन आई गो डोर टू डोर सेलिंग बुक्स। बच्चा कहता बिल्कुल मैम मैनू स्कूल दे विच ही होना चाहिए बट मैं अपनी जी स्कूल की फीस जी पे करनी आ इस ही रीजन के नाल आई गो डोर टू डोर, मैं दरवाजे तो दरवाजे जा रहा वहाँ किताबां वेचन वास्ते। क्यों? क्योंकि मैं पैसे इकट्ठे करके अपनी जी स्कूल की फीस वो दे सकां। आओ कैन आई गेट सम वाटर प्लीज़, आई एम वेरी थर्सटी। बच्चा कहता कि मैनू एक गिलास पानी मिलेगा, मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हाँ। द लेडी लुक्स एट हिम एंड से, लेडी उस बच्चे वाल वेखती है तो कहती है लेडी श्योर जरूर, जस्ट अ फ्यू मिनट्स चाइल्ड, थोड़े मिनट रुको बच्चे। जी वो लेडी वो अंदर जाती है एक गिलास लैके आती है। हे यू आर ए लो हेयर सम मिल्क, वो गिलास के की सीगा बच्चे दुध सीगा, मिल्क सीगा। यू आर सो वीक इट अपीयर्स यू हैव नॉट ईटन फॉर डेज, तू बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा वा, इस तरह प्रतीत हो रहा वा जिस तरह तू बहुत समय तो कुछ भी नहीं खादा। क्यों जो बॉय रिस्पॉन्स दिंदा आ टेकिंग द ग्लास फ्रॉम द लेडी एंड ड्रिंकिंग इट। बच्चा की करता वा गिलास जो लेडी तो लेंदा तो उन्होंने पी जाता। थैंक यू सो मच मैम, मैम यू आर वेरी काइंड, हाउ मच डू आई ओ यू फॉर द मिल्क।
ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨੇਕ ਦਿਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਲਕ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਚੁੱਕਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੇਅਰ ਯੂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੀਨ ਇਨ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਕ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੇਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਾਰਮਲੀ, ਨਥਿੰਗ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਓ ਮੀ ਨਥਿੰਗ, ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਜ਼ ਟੌਟ ਮੀ ਨੋਟ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਪੇਮੈਂਟ ਫॉर ਡੀਡ ਆਫ ਕਾइंडनेस। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਬਾਈ ਅ ਬੁੱਕ ਫਰੋਮ ਯੂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਮਚ ਡਜ਼ ਦਾ ਬੁੱਕ ਕੋਸਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਬੋਆਏ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਆਈ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾइंडनेस ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਦ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਫॉर £4.70। ਬੁੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ, 4 ਪਾਉਂਡ ਅਤੇ 70 ਪੈਂਸ ਦੀ। ਦ ਲੇਡੀ ਟੇਕਸ ਦ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਹੈਂਡਸ ਓਵਰ 5 ਪਾਉਂਡਸ ਟੂ ਦ ਬॉय ਐਂਡ ਟੈਲਸ ਹਿਮ ਟੂ ਕੀਪ ਦ ਚੇਂਜ। ਲੇਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਪਾਉਂਡ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ। ਦ ਬॉय ਸਮਾਈਲਸ ਐਂਡ ਲੀਵ ਦ ਹਾਊਸ। ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਫੀਲਸ ਸਟਰੋਂਗਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ, ਇੱਕ ਪਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ 1 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸੀਨ 2, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ 2, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੇਡੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅ ਬਿਗ ਸਿਟੀ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਡਾਕਟਰ ਪੀਟਰ ਬਰਾਊਨ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਵਰਡ ਕੈਲੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਹੋਵਰਡ ਕੈਲੀ, ਉਹ ਫਸਟਲੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਆਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਅ ਕੇਸ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਕਸ ਇੱਕ ਕੇਸ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੇਸ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ, ਵੀ ਹੈਵ ਨੋਟ ਯੈਟ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਕਮਿੰਗ ਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੂਮਨ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੂਮਨ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਸ਼ੀ ਫਰੋਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਡਿਡ ਸ਼ੀ ਬਿਕਮ ਸੋ ਇਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਬਲੈਕਪੂਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ, ਬਲੈਕਪੂਲ ਦੀ ਆ। ਦ ਡਾਕਟਰ ਦੇਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦ ਹੌਸਪੀਟਲ ਐਜ਼ ਦੇ ਕੁਡ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਰ ਡਿਸੀਜ਼। ਬਲੈਕਪੂਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਬਟ ਗੋਟ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ, ਪਰਹੈਪਸ ਹਰ ਲਿਵਰ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਅਫੈਕਟਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਮਲਤ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਦਾ ਵਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਵਟ ਫਰੋਮ ਬਲੈਕਪੂਲ। ਡਾਕਟਰ ਹੋਵਰਡ ਕੈਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਲੈਕਪੂਲ ਤੋਂ, ਡੈਟਸ ਵੇਅਰ ਆਈ ਕਮ ਫਰੋਮ, ਬਲੈਕਪੂਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਲੇਡੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਟੇਕਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਟੂ ਦ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰੂਮ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਕੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਦੇਅਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼, ਸ਼ੀ ਨੀਡਸ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਰਜਰੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਮਚ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਸਰਜਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਪੀਪਸ ਇਨਟੂ ਦ ਰੂਮ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ ਦ ਸਲੀਪਿੰਗ ਵੂਮਨ ਸਮਾਈਲਸ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਵੀ ਮਸਟ ਡੂ ਅਵਰ ਬੈਸਟ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਸੇਵ ਹਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੋਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ ਐਫਰਟ ਟੂ ਸੇਵ ਹਰ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਹਰ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਸਮਾਈਲਸ ਅਗੇਨ, ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਇਨ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ ਬੱਚੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਲੀਪਿੰਗ ਹੈ, ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੂਮਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਨ ਫਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਲੈਕਪੂਲ ਦਾ। ਸੀਨ 2 ਸੀਗਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੀਨ 3 ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਰੂਮ ਹੈ ਇੱਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ। ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਲੇਡੀ, ਅ ਨਰਸ, ਅ ਮੈਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਿਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ।
हुण कौन कौन ने, एक लेडी जिहड़ी कि उस बैड के उपर लम्मे पई आ, एक नर्स है जिहड़ी हॉस्पिटल दी आ, अते एक आदमी आ जिहड़ा कि बिल देन आया वा उस लेडी नूं जिन्ना भी उहदा खर्चा होया। द नर्स प्रिपेयर टू गिव मैडिसन टू द लेडी, अते नर्स जिहड़ी अपने आप नूं प्रिपेयर कर रही है उस लेडी नूं मैडिसिन देण वास्ते। मैन गिविंग सम पेपर टू द नर्स, अते वो आदमी जिहड़ा वा पेपर दिंदा वा कुछ नर्स नूं। इज शी फीलिंग बैटर, अते कहंदा वा कि की वो हुण चंगा फील कर रही है। शी इज़ लकी डॉक्टर हॉवर्ड कैली हैंडल हर केस, कहंदा है जिहड़ी नर्स कहंदी है कि ये बहुत ज़्यादा लकी है लेडी कि डॉक्टर हॉवर्ड कैली ने खुद ये वाला केस हैंडल किया। दिस इज़ हर बिल, अते ये उहदा बिल है। शी नीड्स टू पे विद इन 2 days, अते इनू ये वाला बिल 2 दिन दे विच देना पऊगा। शो हर द बिल, अते मैन कहंदा वा नर्स नूं कि ये वाला बिल उस लेडी नूं दे दो। नर्स टेकिंग द बिल फ्रॉम द मैन, यू आर राइट शी इज़ लकी एंड येस शी इज़ मच बैटर एंड हैल्दीयर। नर्स कहती है तुहाडा गल सही है कि शी इज़ वैरी लकी कि डॉक्टर हॉवर्ड कैली ने खुद इस लेडी का ऑपरेशन किया और इसकी जान बचाई है। नर्स गिव मैडिसन टू द लेडी, नर्स की है मैडिसन दी है बच्चे लेडी नूं। नर्स हैंडलिंग ओवर द बिल टू द लेडी, हेयर इज़ योर मैडिसन एंड दिस इज़ योर बिल एज पर द हॉस्पिटल रूल्स, यू नीड टू पे द बिल इन 2 days। नर्स उस लेडी नूं बिल दिंदी है ते कहंदी है अपनी मैडिसन लो अते यह तुहाडा बिल है, तुसीं 2 दिन के अंदर अंदर जिहड़ा बिल है डिपॉजिट कराउणा, बिल जमा कराउणा है। लेडी लुकिंग वरीड, लेडी जिहड़ी आ थोड़ी जी वरीड हुंदी है, चिंता हुंदी आ। द हॉस्पिटल सीम्स टू बी वैरी एक्सपेंसिव, लेडी कहती है कि हॉस्पिटल मैनू बहुत ज़्यादा महंगा लगता है। नर्स जैस मैम इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्पिटल इन लंडन, हाँ जी मैडम ये सब तो महंगा हॉस्पिटल है लंडन का। लेडी लुक्स एट द बिल, आई विल टेक इट विल टेक मी अ लाइफ टाइम टू पे द बिल। लेडी कहती है, लेडी उस बिल नूं देखदी है तो उहदे इन्ना ज़्यादा बिल भारी हुंदा है बच्चे, बहुत ज़्यादा पैसे उस बिल दे विच बने हुंदे ने अते लेडी कहती है कि मैनू सारी उम्र लग जूगी इस बिल नूं दिंदे होए। इट इज़ साइन बाय हॉवर्ड कैली, अते यह डॉक्टर हॉवर्ड कैली द्वारा साइन किया होया सीगा। नर्स जैस ही इज़ वैरी काइंड, ही टुक स्पैशल केयर ऑफ यू, ही इज़ फ्रॉम योर सिटी। नर्स कहती हाँ जी ये डॉक्टर कैली ने अते उन्होंने तुहाडी देखभाल की अते वो तुहाडी ही सिटी ब्लैकपूल तो ने। लेडी लुकिंग इंटरस्टड, रियली इज़ ही फ्रॉम ब्लैकपूल। लेडी कहती हाँ कि वो सच्ची ब्लैकपूल तो ने। नर्स जैस ही इज़, लैट मी सी योर बिल मैम। नर्स कहती हाँ जी वो ब्लैकपूल तो ही ने अते जिथों तुसीं अपना बिल मैनू फड़ाओ, मैनू वेखण दो मैडम। लेडी नर्स की आ बिल लेंदी है, टेक्स द बिल एंड लुक्स एट इट एंड स्माइल्स, अते वो बिल लैके मुस्कराउंदी है। जैस समथिंग इज़ रिटन ऑन इट, लेडी नर्स कहती है लेडी नूं हाँ जी मैम ਜਿਹੜੇ डॉक्टर हॉवर्ड कैली ने वो तुहाडे ही शहर तो ने अते तुहाडे बिल उपर कुछ लिखा है, डिड यू सी इट, की तुसीं उहनूं देखिया है। लेडी नो लैट मी सी इट अगेन। लेडी कहती नहीं मैं तो कुछ नहीं देखा, लियाओ मैनू देखण दो। रीड अलाउड विद टीयर्स इन हर आइज़, वो उच्ची उच्ची पढ़दी है तो उहदियां अखां दे विच बहुत ज़्यादा जिहड़े अथरू आ चुके ने। पेड इन फुल ईयर्स अगो विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, डॉक्टर हॉवर्ड कैली। डॉक्टर हॉवर्ड कैली कहता है कि बहुत साल पहला ये वाला बिल दे दिता जा चुका है, कि बदले एक गिलास ऑफ मिल्क, एक दुध के गिलास के बदले। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द एंड ऑफ द प्ले। लेडी गॉड ब्लैस हॉवर्ड, आई एम वेरी हैप्पी, माई फेथ इन गॉड एंड गुडनेस ऑफ पीपल हैज़ बिकम स्ट्रोंगर टुडे। लेडी कहती है कि गॉड ब्लैस, रब तुहानू तरक्की देवे हॉवर्ड, मेरा विश्वास परमात्मा अते चंगे कम्मां दे विच अज तो होर ज़्यादा मजबूत हो गया। सो हेयर स्टूडेंट दिस इज़ द एंड ऑफ द प्ले। ठीक है बच्चे, दिस प्ले इज़ रिटन बाय वंदना लोनियाल, अडॉप्टेड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ मिल्क हुज ऑथर इज़ अननोन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द प्ले स्टूडेंट्स। आई होप तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ प्ले ਜਿਹੜਾ फुली अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है जी, दैन आफ्टर देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फर्दर वीडियोज़। आई होप यू ऑल इंजॉय दिस प्ले। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।